अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑल अबाउट कुकिंग न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं नियामत ख़ान ज़िमरी। नाजरीन, आज हम आपको ऑल अबाउट कुकिंग न्यूज़ में एक दिलचस्प दही बड़े बनाने का इस्तेमाल तरीका बताएंगे आपको, जिसके आप बाज़ार जैसे और उससे भी बेहतर दही बड़े आप अपने घर पे बनाएं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में लोगों को अमूमन बाज़ार के पकोड़े समोसे खाने का शौक़ होता है। वैसे ही बाज़ार के दही बड़े भी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, मगर बाज़ार जैसे दही बड़े घर में भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ दही बड़े बनाने की आसान तरकीब बताई जा रही है, इसे एक मर्तबा ज़रूर आज़माएं। जो हम आपको दही बड़े बनाने की तजवीज़ बता रहे हैं, इसको ज़रूर आज़माएं। अज्जा: माश दाल 1 कप, मूंग की दाल आधा कप, नमक आधा कप चाय का चम्मच, नमक जो है आधा चाय का चम्मच, सॉरी कप मैं बोल गया था, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, सब्ज़ मिर्चें 1 से 2 अदद कटी हुई, दूध आधा कप, पानी आधा कप, तेल तलने के लिए दही 1 कप, दूध 1 कप, चीनी 3 खाने के चम्मच, भगोए हुए बड़े हस्बे ज़रूरत, दही का मिक्सचर हस्बे ज़रूरत, सब्ज़ चटनी हस्बे ज़रूरत, इमली की चटनी हस्बे ज़रूरत, सब्ज़ धनिया हस्बे ज़रूरत और चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। बताने की जो तरकीब है वो हम आपको बताएंगे। बड़े बनाने के लिए माश की दाल और मूंग की दाल को अलग-अलग बर्तन में भिगो कर रख दें। इन भिगोई हुई दालों को नमक, काली मिर्च पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें और पानी शामिल करके अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद फिर एक पैन में खाने का जो कि तेल गरम करके इसमें चम्मच से तैयार किए हुए बड़ों का मिक्सचर डालें और हल्की आंच पर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब एक बाउल में दूध और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इसमें फ्राई किए हुए बड़े डाल दें और 10 से 15 मिनट तक भिगो दें। दही का अमेज़ा बनाने के लिए एक बाउल में दही और दूध और चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक बाउल में भिगोए हुए बड़े रखें और इस पर दही का अमेज़ा, इमली की चटनी, सब्ज़ चटनी शामिल करते जाएं, मसाला जात और धनिया डाल दें। मज़ीद दही बड़ों को इफ्तार में खाने के लिए पेश करें और उनका लुत्फ़ उठाएं। बेसन प्याज के पकोड़े बनाने का तरीका भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो कि बेसन प्याज के पकोड़े बनाने का एक आसान तरीका है और वो कैसे बनाए जा सकते हैं। माह रमज़ान में पकोड़ों के बग़ैर अफ्तार अधूरा नामुकम्मल होता है, लेकिन रोज़ाना एक जैसे पकोड़े खाकर इंसान उकता भी जाता है, लेकिन पकोड़ों के बग़ैर अफ्तारी नामुकम्मल लगती है। यहाँ बेसन प्याज के पकोड़े बनाने की आसान तरकीब बताई जा रही है, जो अफ्तार में ज़रूर पसंद आएगी। इसमें जो अज़्ज़ा डाले जाएंगे: बेसन 1 कप, प्याज 2 अदद, बड़ा धनिया 1 कप, हरी मिर्च 3 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबित ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबित धनिया 1 चाय का चम्मच, अनार दाना 1 चाय का चम्मच, खाने का सोडा 1 चुटकी, तेल तलने के लिए। तरकीब जो इसे किस तरह बनाना है: बेसन में प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक, सुर्ख मिर्च, ज़ीरा, साबित धनिया, अनार दाना, सोडा डालकर मिक्स कर लें और पानी डालकर फेंट लें और थोड़ी देर बाद छोड़ दें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें और इसमें बेसन के अमेज़े के पकोड़े डालकर फ्राई करें। पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इन्हें चटनी के साथ पेश करें और यकीनन इस तरीके से जो हमने आपको 2 तरीके बताए, एक दही बड़े बनाने का और एक पकोड़े बनाने का। नाजरीन, ये जो एक बेहतरीन अमल हमने आपको बताया, ये पकोड़े और दही बड़े जायके में खाने के लिए भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे और इसके अलावा इनका जो जायका होगा दोनों का, और अफ्तार में जो इनकी लज़्ज़त होगी अफ्तार के टाइम में, वो भी आपको बहुत अच्छी महसूस होगी। नाजरीन, ये चीज़ें हमारे इस YouTube चैनल पर आप आकर विज़िट किया करें, देखा करें।
ہم آپ کو اس طرح کی کوکنگ کے متعلق آل اباؤٹ کوکنگ کے متعلق ہر چیز بتائیں گے۔ ناظرین، اپنے پیارے نعمت خان زمری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔